वक्फ कानून 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। 3 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश BR गवई और AG मसीह की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि वक्फ कानून 2025 पर अंतरिम रोक लगाई जा सकती है। अब कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि रोक लगाई जानी चाहिए या फिर नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से भी कई सवाल पूछे गए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ दायर याचिकाओं की पैरवी कपिल सिब्बल ने की, तो वहीं कानून के पक्ष में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश की। अब आपको बताते हैं दर्शकों कि आखिर वक्फ कानून के विरोध में किसने और कैसे अपनी दलीलें रखी। सबसे पहले बात करेंगे राजीव धवन की। राजीव धवन ने कहा कि वक्फ मुस्लिम समुदाय के दिल के करीब एक संस्था है। हम देख सकते हैं कि वक्फ मुसलमानों की पूरे जीवन और सामाजिक आर्थिक जीवन से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी है। वेदों के मुताबिक मंदिर भी हिंदू धर्म के लिए अनिवार्य अंग नहीं है। वहाँ तो प्रकृति की पूजा करने का प्रावधान है। अग्नि, जल, वर्षा के देवता हैं, पर्वत, सागर आदि। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलें भी काफी अहम हो जाती हैं। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस्लाम के कुछ मूल सिद्धांतों के मुताबिक भी वक्फ ईश्वर को समर्पित करना है, पर लोग के लिए एक बार वक्फ हमेशा वक्फ ही रहता है। सीरियाई ने कहा कि दान तो अन्य धर्मों के लिए भी मौलिक सिद्धांत है। सिब्बल ने कहा कि यहाँ यह विचार दूसरों से अलग है। यह ईश्वर को दिया जाने वाला दान है। यहाँ समर्पण ईश्वर को है। दान समुदाय के लिए है, भविष्य यानी मृत्यु के बाद के लिए है, ताकि मृत्यु के बाद अल्लाह मेरा ख्याल रखे। जहाँ तक हिंदू धर्म स्थलों की बंदोबस्ती का सवाल है, गैर हिंदू इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जहाँ तक वक्फ का सवाल है, यहाँ भी गैर मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है। गैर मुस्लिमों के लिए 4 व्यक्तियों का आरक्षण किया गया है। मेरे अनुसार तो एक भी बहुत है। यह अधिनियम धर्मनिरपेक्ष क्यों नहीं है, इसका स्पष्टीकरण अधिनियम से ही मिलता है। सेक्शन 3C उसी का उद्देश्य रेवेन्यू एंट्री में परिवर्तन करना है। मैं कब्जे में बना रहूंगा और मुझे बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई भी ठोस अधिकार नहीं दिया जाएगा। क्या ये निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सरकारी संपत्ति है? राजस्व रिकॉर्ड को तब बदला जा सकता है जब यह निर्धारित हो जाए कि यह सरकारी संपत्ति है। यह प्रावधान असंवैधानिक है। जांच की कोई समय सीमा नहीं है। इसमें 6 महीने का या इससे अधिक भी समय लग सकता है। तब तक मुस्लिम समाज का उस प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म हो जाएगा। वह संपत्ति वक्फ की है या नहीं, इसके लिए निर्धारण की कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं है। निर्धारण सरकार को ही करना है। निर्धारित होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव भी किया जा सकता है। निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है। यह पूर्णतः मनमाना है। वहीं वक्फ कानून के समर्थन में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश की। बता दें कि तुषार मेहता ने कहा कि अगर फाइल हियरिंग के बाद कोर्ट को लगता है कि कानून असंवैधानिक है तो कोर्ट इसे रद्द कर सकता है। लेकिन अगर कोर्ट अंतरिम आदेश से कानून पर रोक लगाता है और इस दौरान कोई संपत्ति वक्फ को चली जाती है तो उसे वापस पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वक्फ अल्लाह का होता है। एक बार जो वक्फ को गया उसे पाना आसान नहीं होगा। वक्फ बनाना और वक्फ को दान देना दोनों अलग है। यही कारण है कि मुसलमानों के लिए 5 साल की प्रैक्टिस की जरूरत रखी गई है, ताकि वक्फ का इस्तेमाल किसी को धोखा देने के लिए ना किया जाए। मान लीजिए कि मैं हिंदू हूँ और मैं वक्फ के लिए दान करना चाहता हूँ, तो भी वक्फ को दान दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है कि संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत वक्फ अपने आप में राज्य है। ऐसे में यह दलील नहीं दी जा सकती कि इसमें किसी एक संप्रदाय के लोग शामिल होंगे। फिलहाल वक्फ कानून 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट की यह कुछ मुख्य दलीलें रही। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया 24/7, दिल्ली।